हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम NTA नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लें। इससे पहले मैंने ICT की कई वीडियो अपलोड की हैं। तो आइए आज नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर बहुत सारे निर्देशों का समूह होता है जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर का मार्गदर्शन करता है। इन निर्देशों को समूह प्रोग्राम कहलाता है। एक सामान्य मान्यता के अनुसार यदि कंप्यूटर का हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसमें ईंधन का कार्य करता है। बिना उचित सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कार्य नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं जिसकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करता है। तो आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे पहले से ही सेट होते हैं। जैसे हम MS ऑफिस है उसमें हम काम करते हैं तो वो पहले से ही सेट है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फीड होती हैं, वे हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर मेनली दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आइए देखते हैं इनको डीपली कि ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अर्थात प्रोग्राम जिनका उपयोग दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर यूजर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। यूजर जो कंप्यूटर को यूज करता है उसे यूजर कहा जाता है, जिसमें प्रमुख MS ऑफिस, पेज मेकर, कोरल ड्रा, बॉक्स प्रो इत्यादि ये सब हमारे सॉफ्टवेयर हैं। इन सॉफ्टवेयर में जैसे फॉक्स प्रो आदि को अपने कंप्यूटर को मेमोरी में लोड करके डाटा फाइल का निर्माण, उनमें संशोधन आदि से कार्य का संपादन करते हैं। अतः वे फाइल को कंप्यूटर की डिस्क पर सेव करके इन प्रोग्रामों को बंद कर देते हैं। यदि डाटा को सेव नहीं किया तो कंप्यूटर डाटा और मेमोरी से हटा देता है, तो इनको सेव करना भी ज़रूरी है, तभी ये हमारी मेमोरी में रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मध्य सेतु का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एप्लीकेशन प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है और डाटा के आदान प्रदान के लिए भी यही उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप ये सब हमारे सॉफ्टवेयर हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंप्यूटर के अंदर काम करता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का काम करता है। तो आइए देखते हैं आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यह ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनकी आवश्यकता यूजर से कहीं ज़्यादा कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने के लिए होती है, जिसमें कुछ प्रमुख सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे DOS, OS/2, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 95, यूनिक्स आदि ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों को सुचारू रूप से चलाने एवं उन्हें अन्य विभागों से सहायता उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग को किस पार्ट द्वारा संपादित किया जाना इसका निर्धारण भी इन्हीं प्रोग्रामों द्वारा किया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर मुख्य हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे विंडोज़ 95, यूनिक्स आदि ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा,
पेज मेकर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी पार्ट दिए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। तो आइए ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं, यह क्या है। कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा कंप्यूटर के सेटअप में अत्यधिक समय बर्बाद किए जाने व किसी प्रोग्राम के कंपाइलेशन या उसकी असेंबली के दौरान सिस्टम को मैग्नेटिक टेप, जिसमें मैन प्रोग्राम व अन्य सह प्रोग्राम स्थित होते हैं, की अत्यंत आवश्यकता पड़ने या उसे ही प्रकार का अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल, अकाउंट रिसीवेबल आदि को कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा प्रतिदिन पढ़े जाने जैसे कार्यों में कंप्यूटर का अत्यधिक समय नष्ट होता है। अतः यदि ये सारे प्रोग्राम किसी स्टोरेज मीडिया जैसे हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी से लगातार संपर्क में रहती हैं में स्टोर किया जाए तो यह निश्चित रूप से कंप्यूटर में लगने वाले समय को कम कर सकता है। यदि ऐसा किया जाए तो प्रोग्राम जिनको सीपीयू को बार बार रीड करने की आवश्यकता पड़ती है, वे प्रोग्राम में कंप्यूटर में लगी हार्ड डिस्क में स्टोर होने के कारण बिना नष्ट किए सीपीयू द्वारा तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर का समय बचाया जा सकता है। आगे देखते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आयोजित ढंग से बने आपस में जुड़े हुए विशिष्ट प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर की संपूर्ण कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। साथ ही कंप्यूटर से जुड़े उनके विभिन्न संसाधनों की देखरेख प्रबंधन का कार्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उस एप्लीकेशन को कॉल किया जाता है जिसे भी यूजर द्वारा चालू कराने की मांग की जाती है। आवश्यकता होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विभिन्न भाषाओं को एवं सर्विसेज को आवश्यक रूप से परिवर्तित करने का काम भी किया जाता है। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले कई प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए जा रहे हैं, जैसे डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो इस डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें डिस्क ड्राइव, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर और एप्लीकेशन, इन सब से यह अटैच होता है। तो ये हमारा जो मीडियम होता है, यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देखते हैं कौन कौन से हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्य हैं। फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है इनपुट एंड एवं आउटपुट के काम। इनपुट हमारा होता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये हमारे इनपुट होते हैं। और आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हमारे आउटपुट होते हैं। तो कंप्यूटर में होने वाले सभी इनपुट आउटपुट के कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा होते हैं, जिनमें कीबोर्ड, माउस आदि से डाटा को इनपुट करने या मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट करने की सुचारू व्यवस्था ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही की जाती है। यूजर की मांग, इसका निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही होता है। किस प्रकार वह डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। आइए अगला देखते हैं, फाइल को संभालना, फाइल हैंडलिंग। यूजर की इच्छा अनुसार फाइल को हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क पर स्टोर करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं, प्रोग्रामों को चलाना, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होने पर उन प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। अगला है संसाधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस कार्य का उद्देश्य संसाधनों को समुचित उपयोग करना होता है।
उदाहरण के लिए यदि एक से ज़्यादा फाइलों को प्रिंटर पर प्रिंट किया जाना है तो कौन सी फाइल किस नंबर पर प्रिंट होगी, इसका निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही होता है। त्रुटि का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, जो भी एरर होते हैं उनका पता लगाना, ये भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम और इनका कार्य। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।